भाई मेरी एक नहीं सुनता भाई, 24 घंटे उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है। मेरे लिए हसीन तेरी लम्हे हैं, मैं लम्हों को कभी नहीं भूलूंगी। मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान जिसका आगाज जितना हसीन था, उसका अंजाम उतना ही रूह कंपा देने वाला निकला। जहां एक दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग अभी गहरा भी नहीं हुआ था कि किस्मत ने उसे बेवा की सफेद चादर ओढ़ा दी। राफे और सोहा, जिन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे को अपनी तकदीर चुना था, शादी के शुरुआती दिन किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे थे। समंदर के किनारे लहरों के बीच बैठकर उन्होंने जो सुनहरे कल के सपने बुने थे, वो ये नहीं जानते थे कि समंदर की वही खामोशी एक बड़े तूफान का पेशखैमा है। राफे, जो एक अमीर और रसूखदार घर का बेटा था, अपने गुस्से और अना के आगे किसी की नहीं सुनता था, मगर सोहा के लिए उसका दिल मोम था। दफ्तर की एक मामूली बहस जब एक बिगड़ी हुई रईस लड़की की बेइज्जती का सबब बनी, तो उसने राफे से वो इंतकाम लिया जिसने पूरी जिंदगी की खुशियां तबाह कर दी। उस पार्टी में सरेआम हुई जिल्लत ने राफे को अंदर से तोड़ दिया था, मगर असली तबाही तो उस रात आनी थी जब कुदरत का मिजाज बिगड़ गया और आसमान से आफत बरसने लगी। राफे की तलाकशुदा और मिजाज की तेज बहन उसे बार बार रोक रही थी कि इस खराब मौसम में सोहा की जिद पूरी न करे, क्योंकि बहनों का दिल भाई की सलामती के लिए हमेशा धड़कता है। लेकिन राफे ने अपनी पत्नी की खुशी को तरजीह दी और वही खुशी उसकी आखिरी गलती साबित हुई। रास्ते में हुआ वो भयानक हादसा, पत्थर से टकराता हुआ सर और चंद लम्हों में थमती सांसों ने सब कुछ खत्म कर दिया। शादी को अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं बीते थे। लाल जोड़ा और खनकती चूड़ियां अभी सोहा के वजूद का हिस्सा थीं कि अचानक वो सुहागन से बेवा हो गई। घर वापसी पर ढोल नगाड़ों की जगह मातम की चीखें थीं। वही बहन जो पहले फिक्रमंद थी, अब नफरत की आग में जलते हुए सोहा पर टूट पड़ी और उसे मनहूस करार देते हुए चिल्लाने लगी कि ये चूड़ियां उतारो, ये सुर्ख रंग तुम्हारी वजह से फीका पड़ा है, अब सफेद जोड़ा ही तुम्हारा मुकद्दर है। ये कहानी हमें इस कड़वे सच से रूबरू कराती है कि गुस्से में लिए गए फैसले और अपनों की नसीहत को नजरअंदाज करना कभी कभी ऐसी कीमत मांग लेता है जिसे ताउम्र आंसुओं से भी नहीं चुकाया जा सकता।